हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम बात करने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। देखिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आप लोगों को पता चलता होगा कि यहाँ पर बहुत सारे लेवल्स आ जाते हैं, तो इसमें कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए, कौन से लेवल्स का मुझे इस्तेमाल करना है। तो मैं आज आपको बहुत ही सिंपल सीधे से फॉर्मेट में फिबोनाची के बारे में बता देता हूँ। ज्यादा हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, पहले अपन सिंपल से कॉन्सेप्ट को उठाएंगे। देखिए, फिबोनाची के लेवल्स का मतलब ये है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पर मार्केट आकर के एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लेने के बाद दोबारा से ऊपर की तरफ रैली कर सकता है। अगर आप फिबोनाची सीरीज को डिटेल में स्टडी करेंगे तो ये एक सबमिशन वाली सीरीज होती है कि जिसमें नंबर ऑन नंबर जुड़ते चले जाते हैं और एक सीरीज बनती चली जाती है। हमें किससे मतलब है? हमें इससे मतलब है कि मेरे को ये जानना है कि ये जो रैली हुई है, अगर मैं इसके इस लो पॉइंट से इस हाई पॉइंट के बीच में कुछ लेवल्स निकालूं तो वो कौन कौन से लेवल होंगे जहां पर आकर के मार्केट एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट ले सकता है। मुझे ये समझना है, क्या मार्केट यहाँ आके दोबारा पलट के चलेगा, क्या मार्केट यहाँ आके दोबारा पलट के चलेगा, या मार्केट यहाँ आके चलेगा, या मार्केट यहाँ आगे चलेगा। तो ये जो लेवल्स होते हैं ये आपको आस दिलाते रहते हैं कि हाँ, यहां तक मार्केट आएगा, अगर ये टूटेगा तो यहां तक मार्केट आएगा। तो हमें सिर्फ फिबोनाची का इस्तेमाल करना है। मैं आपको 3 चीजें सिखाऊंगा। सबसे पहले कैसे प्लॉट करना है, कहां मिलेगा, उसकी सेटिंग कैसे चेंज करनी है, और लास्ट में इसका मैं पॉजिटिवली इस्तेमाल कैसे कर सकता हूं अपनी ट्रेडिंग के लिए। अब जैसे कि अपने को पता है कि अभी रिसेंटली ही निफ्टी ने फॉल किया है, तो क्या इस वाले फॉल को देखते हुए हम यहां पर फिबोनाची की मदद से निफ्टी में रिट्रेसमेंट होने के बाद तेजी का अंदाजा लगा सकते हैं? ये अपन आज सीखने वाले हैं। तो सीधे चलेंगे चार्ट पर, मैं आपको फिबोनाची लगा के बताता हूं। तो अब जो है अपन यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पर आ गए हैं। निफ्टी के चार्ट पे आने के बाद आपको एक चीज दिख रही होगी कि जो मैं आपसे कह रहा हूं कि निफ्टी ने भी रिसेंटली फॉल किया है। बोले कहां पे सपोर्ट आता है? हम जो बोलते हैं कि यहाँ पे निफ्टी 25,000 पे रुकेगी या 800 पे जाके रुकेगी, तो निफ्टी कहां जाके रुकेगी? आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जोन के बारे में ही बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहां पर मिलता है। तो देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ऊपर से तीसरे नंबर पे जब आप आओगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। उसमें से मुझे एक को आइडेंटिफाई करना है, वो है फिब रिट्रेसमेंट। फिब रिट्रेसमेंट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे मुझे एक स्पेसिफिक रैली के लो से हाई को मार्क करना है। मेरे पास ऑटोमेटिकली कुछ लेवल्स आएंगे, फिर मैं उसको अपने हिसाब से इंप्रूव कर सकता हूं। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या करा, ये लो को पकड़ा इस लो को पकड़ने के बाद यहाँ से ये हाई मार्क मैंने मार्क कर दिया। जैसे ही मैंने हाई मार्क किया, यहाँ पर उसने स्पेसिफिक लेवल दिए। जो मैंने लेवल निकाल रखे हैं वो कौन कौन से निकाल रखे हैं? 38%, 50% और 61%। अब इसमें मैं एक चीज बता देता हूँ, 50% जो है वो फिबोनाची सीरीज में नहीं आता है। बहुत सारे लोगों को लगेगा 50% कैसे आ गया, मैं आपको बताता हूँ। 50% हम इसलिए मान के चलते हैं क्योंकि पूरी जो रैली हुई है उस रैली का आधा हमें पता होना चाहिए, इसलिए हम 50% मान के चलते हैं। अब देखिए, आपको इसकी सेटिंग अगर चेंज करनी है तो हम कैसे चेंज करेंगे? इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग वाला बटन आएगा, इस पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको आएगी स्टाइल। अब इस स्टाइल में जाकर के आपको क्या करना है, एक चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे बहुत सारे लेवल आते होंगे, मैंने अपने लिए 3-4 लेवल डिसाइड कर रखे, मैंने आपको बता दिया कौन कौन से। 0.38, 0.61, 1, 0.5 और 0, बस। इसके अलावा मुझे बाकी किसी और से नंबर से मतलब नहीं है। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर और बाकी सब बंद कर दिया है। बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतना मुझे करके, और अपने हिसाब से मैं कलर सेट कर सकता हूं। तो मैंने पूरे ट्रेंड लाइन का कलर क्या कर दिया है? सिल्वर कर दिया है। और बाकी सारे लेवल्स का कलर मैंने क्या कर दिया है? व्हाइट कर दिया है। जब इतना करने के बाद आप लेवल को ड्रॉ कर दोगे, आप ऑटोमेटिकली फिब रिट्रेसमेंट प्लॉट कर लोगे। अब ये फिब रिट्रेसमेंट तो प्लॉट हो गया है। अब यहाँ से मैं फिब रिट्रेसमेंट से क्या उठा सकता हूँ? मुझे अपने लिए कुछ वैल्यू भी तो जनरेट करनी है, थोड़ी ना सिर्फ लगा दिया। तो देखिए ध्यान से, जो मैं आपको बोल रहा था कि निफ्टी यहां पर हमें सपोर्ट लेते नजर आती है, 24,800 का यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट लेते नजर आएगी। तो वो हम कैसे बोल रहे हैं? इस वाले फिब रिट्रेसमेंट को देख करके बोल रहे हैं कि ये जो रिसेंट रैली आई है, इस रिसेंट रैली का 0.61% का रिट्रेसमेंट होता है। अब देखिए, 2-3 प्रकार के रिट्रेसमेंट होते हैं। आप बोलोगे क्या ये निफ्टी 61% गिर गई है? बेवकूफी की बात है, 61% नहीं गिरी है। इस पार्ट का 61% गिर जाएगी अगर यहां आ गई तो। क्या बोल रहा हूं मैं? ध्यान से सुनना। ये जो तेजी हुई है, इस तेजी का फॉल यहां तक आया तो कितना हो जाएगा? बोले इस तेजी का 61% करेक्ट हो जाएगा। बस ये फिब रिट्रेसमेंट बताता है। इतना जो है हमें फिब रिट्रेसमेंट से ग्रैब करना होता है। अब मैंने आपको यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट की प्राथमिकता बता दी है, इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बता दिया है। अब मैं लास्ट का एक पॉइंट आपको और बता रहा हूं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बिहाफ पे बड़े बड़े ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, और आपको भी यही मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। ये वन ऑफ द फेवरेट मेथड में से एक है। ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट 0.5 और 0.618 वाला जो लेवल होता है, ये वाला लेवल देखो, मैं पूरा मार्क कर देता हूं। इसे हम कहते हैं गोल्डन जोन। क्या कहते हैं? अगर आपने इस प्लॉट को सही से ड्रॉ किया होगा, आपने फिब रिट्रेसमेंट को सही से ड्रॉ किया होगा और लो से हाई कनेक्ट किया होगा,
तो जो गोल्डन जोन वाला एरिया आएगा ये एक बहुत ही अच्छे डिमांड जोन की तरह वर्क करेगा। मतलब यहां पे मुझे क्या मिलने वाले हैं, बायर्स मिलने वाले हैं। तो ये जितने भी बायर्स होंगे ये इस मार्केट को बहुत ही स्पेसिफिकली ऊपर पुश करने की कोशिश करने वाले हैं। जैसे कि अब यहां से मार्केट ऊपर से नीचे टूटा, नीचे टूटने के बाद इस वाले जोन में उसने होल्ड लिया, और अगर वो इस वाले जोन से वापस से पलटी मारेगा तो यहाँ नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। जब तक टर्न अराउंड ना हो जाए फॉलिंग नाइफ को कैच नहीं करना है। जैसे टर्न अराउंड मिलेगा आपको यहाँ से दोबारा रैली शुरू होने की संभावना बन सकती है। बोले ये तो एक तरीके से रिट्रेसमेंट लगाना हो गया। बोले फिर अब क्या, अब यहाँ से आपको मेरे को समझ, मेरा मानना है कि आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट कैसे देखना है, क्या करना है, और गोल्डन जोन का कैसे इस्तेमाल करना है। गोल्डन जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, इसके बिहाफ पे आप स्टॉक्स में बहुत अच्छी तरीके से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो स्टॉक तेजी कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल करना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं अपन फिब रिट्रेसमेंट के कुछ अलग कॉन्सेप्ट पर। देखिए बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डाउट होता है कि फिब रिट्रेसमेंट आपने ऐसा क्यों ड्रॉ किया, मैं ऐसा भी तो ड्रॉ कर सकता था। देखो अब आप देखना ध्यान से। बोले कैसा, देखो क्या ऐसा ड्रॉ नहीं हो सकता है? क्या मैं ऐसा ड्रॉ नहीं कर सकता? जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसा ड्रॉ करेंगे तो अभी हाल आप क्या कर रहे हैं, आप अपने लेवल्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। अब आप और बड़े कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहे हैं। बड़े कॉन्सेप्ट के साथ से मतलब अब आपका गोल्डन जोन कहाँ आएगा, आपका गोल्डन जोन आएगा इस वाले जोन में। ये आपका गोल्डन जोन रहने वाला है। बोले कहां से कहां तक शुरू हो जाएगा, ये 25,600 या 700 से शुरू हो जाएगा और नीचे में 23,000 तक ये अपनी जोन को होल्ड करेगा। तो अगर निफ्टी बड़े पैमाने पर टूटती है तो अगला सपोर्ट कहां देखने को मिलेगा? अगर निफ्टी इस वाले गोल्डन जोन को सस्टेन नहीं करती है तो अगला सपोर्ट मैं आपको आज बता देता हूं। जब भी आपको वीडियो मिलेगी आपको पता चल जाएगा, तब कंपेयर कीजिएगा। निफ्टी 23,500 के आसपास आकर के होल्ड करती हुई नजर आएगी आपको। फिर निफ्टी आपको यहां तक फॉल करती दिखेगी। ये आपको बिल्कुल मान के चलना है, यही जोन सबसे इंपॉर्टेंट जोन में से एक होगा। इसके अंदर अगर निफ्टी आएगी तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी सूझबूझता के अनुसार निफ्टी 20 में या फिर अदर प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स में अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू कर सकते हो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मेरा ये मानना है कि आप लोग जब समय के साथ में धीमा धीमा करके एनालिसिस करेंगे तो इसको और अच्छे से मजबूत करते चले जाएंगे। तो अब आपके पास 2 लेवल आ गए। अब आदमी का कोई डाउट आएगा, बोलिए तो आपने यहां से ड्रॉ किया, क्या मैं यहां से ड्रॉ नहीं कर सकता? तो मैंने आपको उसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता दिया है। क्या बता दिया है? कि जितना नीचे आप जाते चले जाओगे निफ्टी को आप उतने बड़े पैमाने पे देखोगे। बोले अगला निफ्टी कहां जाके होल्ड करेगा? अगर 23,500 को भी ब्रेक करता है तो अगला लेवल 22,000 के आसपास जाकर के बैठेगा, जहां पे निफ्टी अब जाके होल्ड करना है। तो आपने 3 लेवल निकाल दिए। सबसे पहले तो यही वाला लेवल जहां पे निफ्टी आ चुकी है, यानी 25,000 से 24,800। बोले दूसरा जो है आपने निकाला 23,500 और तीसरा मैंने निकाला 22,000। तो यहां पर 3 लेवल आपने ब्रॉड वे में निकाल लिए। इस हिसाब से जो है आप निफ्टी का एनालिसिस करते हो। अब आप क्या करते हो, इन पार्ट्स पे डिमांड जोन बनाते हो और अब फिर क्या देखते हो, अब फिब का काम खत्म हो गया है। बोले फिर अब आ जाता है मेरा प्राइस एक्शन का काम, कि यहां से मैं प्राइस एक्शन कितना मजबूत पकड़ता हूं। अगर निफ्टी ऐसा कुछ झोल करके और यहां से वापस से ऊपर की तरफ घूमती है तो आप क्या बोलोगे, मेरा कौन सा वाला फिब काम करा? ये वाला ही फिब काम कर गया और यहां से निफ्टी रैली में कंटिन्यूअस रैली करके जा रही है। निफ्टी की कौन सी साइकिल मूव करने वाली है, ये फिब से आइडेंटिफाई होता है। अगर आप इलियट वेव को थोड़ा इन डिटेल में पढ़ोगे तो वहां पे फिब रिट्रेसमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ये निफ्टी की कौन सी वेव है जिसके कारण ये नीचे गिर के दोबारा रिट्रेस कर रहा है, ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है। एग्जांपल के तौर पे अगर ये वाला फॉल नीचे तक आकर के नीचे वाले फिब जोन से घूम के जाता है तो ये वेव का कंट्रीब्यूशन उसमें हाई था। क्लियर? अगर ये यहां से घूम के ऊपर चलता है इसका मतलब ये वाली वेव का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हाई था। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कौन से वाले पार्ट की कौन सी वाली वेव है। क्या ये 5th की 3rd वेव है, क्या ये 3rd की 3rd वेव है, क्या ये 3rd की 5th वेव है? अगर आपने ये सब आइडेंटिफाई किया तो वहां पे जाके जो है ये फिब रिट्रेसमेंट वाला काम अच्छे से करता नजर आएगा। अभी हाल मैंने आपको ओवरऑल व्यू दे दिया है कि कैसे हम फिब रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं। आप इसकी हेल्प से स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, बस शर्त है आपको सही लेवल का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। दूसरा, आपको प्राइस एक्शन का मोटा मोटा नॉलेज होना चाहिए कि कैसे निफ्टी घूम के चलती है। जो भी स्टॉक आप ट्रेड करना चाहते हैं वो कैसे घूम के चलता है। सही आइडेंटिफिकेशन करने पर आप डेफिनेटली ट्रेड को कैच कर लेंगे। तो ये था ओवरऑल सिनेरियो जब हम बात करते हैं फिब रिट्रेसमेंट का। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।